चौधरी साहब, जनाब शराफत अली मुबारक साहब और मलिक नूर इलाही साहब, इसाक साहब और मैं ज़ाहिर बहुत सारे साथियों के नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मैं आज यहाँ पेशावर हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले जो इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है, आपने तज़किरा किया कि हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन हमें हुकूमत ये बताए, FBR बताए कि इस टैक्स के बदले में जब पाकिस्तान के अवाम टैक्स देते हैं या दुनिया में कहीं पर भी किसी रियासत में कोई टैक्स देता है तो तालीम, सेहत की सहूलत और अमन ये उस रियासत और हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, और उसके साथ साथ बुनियादी यूटिलिटीज़ को, ज़रूरियात ज़िंदगी को एहसन तरीके से लोगों तक पहुँचाना कौम के सर से हट जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम तनज़्ज़ुली की तरफ गए और पाकिस्तान पे इन 77 साल में ऐसा तो नहीं है कि बस गली मोहल्ले के किसी चलते हुए आदमी की हुकूमत रही हो, जाहिलों की हुकूमत रही हो। पाकिस्तान में तो टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हैं, पाकिस्तान में तो बेहतरीन जनरल हैं जो हुकूमत करते रहे हैं, पाकिस्तान में तो वो जागीरदार, खान, वडेरे, सरदार, वो सरमायादार हुक्मरान तबके में शामिल हैं कि जो और उनके वो खुद भी और उनके बच्चे भी आला तालीम याफ्ता होते हैं। तो ये निज़ाम उनके हाथ में रहा है। नतीजे में हुआ ये कि ये जो भारतीय राह है, जो हमसे ज़रा दूर दूर थी और हमसे बहुत खाइफ भी रहते थे भारत के लोग, उनका हाल ये हुआ कि वो अफगानिस्तान में आकर बैठ गए। उनके सफारत खाने अड्डे बन गए उनके भारतीय राह के। CIA घुस गया, ब्लैक वाटर आ गई। 23-24 साल से पड़े हुए हैं और अमेरिका ने हमें इस लड़ाई में झोंका है। इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। 2001 से पहले पाकिस्तान में बम धमाके नहीं होते थे। 2001 से पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कोई गिने चुने वाक़यात होते थे, वो भी भारतीय राह कभी कामयाब हो जाती थी, किसी बड़ी प्लानिंग के नतीजे में तो कोई एक आध वाक़या हो गया। लेकिन 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो उससे पहले वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन किया था हमारे जनरल मुशर्रफ साहब को और उनसे कहा कि हमारे ये 7 मुतालिबात हैं, आप मान लीजिए। बाद में उसने लिखा कि मेरा तो ख्याल था वो 3-4 मान लेगा, 3-4 की मना कर देगा। उसने 7 के 7 बातें मान ली और उसके नतीजे में पाकिस्तान के हवाई अड्डे, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की पूरी जो है वो एयर ट्रैफिकिंग और जो पूरा पोर्ट से लेकर यहाँ तक का रास्ता था वो और लॉजिस्टिक्स सारी की सारी अमेरिका के हवाले कर दी गई, तबाह कर दिया। और ये इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं कि इसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अब एक रास्ता तो ये होता है कि लोग फौज, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाकर वो बात कहना शुरू करें जो उन्हें रटाई जाती है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के हालात दुरुस्त ना हो। और दूसरा एक और रास्ता होता है कि बाज लोग आपको पाक फौज के खिलाफ बहुत जबरदस्त किस्म की तकरीर करते नजर आएंगे, पता चला उनमें से बहुत सारे खुद उन्हीं के लोग होते हैं। इसलिए हर चीज ग्रे में चली गई है, पता ही नहीं चल रहा कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, कौन किसकी बात कर रहा है। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, नुकसान अवाम का हो रहा है, नुकसान फौज का हो रहा है, नुकसान कौम का हो रहा है। अब ये हमारा पूरा खैबर पख्तूनख्वा कबाइल समेत ये 1400 किलोमीटर तकरीबन बॉर्डर लगता है, इसको तो बड़े तनाजुर में देखना चाहते हैं। जब ये कहा जाता है कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है तो सब्सटेंस मौजूद होता है। अफगान तालिबान को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और मिलकर जो है वो तमाम तर हालात को तबाह करने के नतीजे में ये हुआ कि ये सारा बॉर्डर गैर महफूज हो गया। अफगानिस्तान के साथ हमारा एक रिश्ता 40-45 साल का रिश्ता है, इसकी कीमत हमने अदा की है और हमें कोई इस पर शर्मिंदगी नहीं है। हमारा कोई मुस्लिम मुल्क मुश्किल में होगा और कोई आलमी ताकत उसके ऊपर हमला करेगी तो हम मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। जो इनको रिग्रेट था उनको रिग्रेट होगा, हमें कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं
کہ اس پورے جو تعلق ہے، اس تعلق کو بھی جو تباہ کیا ہے وہ امریکی محبت نے تباہ کیا، اور امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں اس پر آرے چلائے گئے۔ کچھ لوگوں نے وہ کام کیے جس کے نتیجے میں نفرتیں پروان چڑھی۔